राम राम। मैं BS पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास के जो पेपर पहले होते थे वो 2 टर्म में होते थे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब जो है सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली है कि ये जो पेपर है अब ये 2 टर्म में ना होकर के एक ही टर्म में होंगे। मतलब कि फाइनल एग्जाम ही होगा मार्च में जो होता है, पहले ये सितंबर में भी होते थे। तो उसके लिए सिलेबस अब चेंज हो गया है। पहले जो है सिलेबस वो हाफ डिवाइड हुआ था आपका। आधा सिलेबस फर्स्ट टर्म में आता था, आधा आपका जो है ना वो सेकंड टर्म में आता था। अब आपका एक ही टर्म रहेगा, एनुअल एग्जाम आपका होता है, उसके लिए जो सिलेबस है वो अब पूरा आपको आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में सामने दिया ये विषय सूची जो है वो आपकी है, 10th क्लास की विषय सूची है। और ये 8A का जो पेपर आपका होना है उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो फाइनल पेपर है वो किस तरह का आएगा। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे सबसे पहला जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, MCQ का। पहले भी यही आता था। ये 20 नंबर का आपका आने वाला है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। पहले इसका जो मूल्यांकन है वो आधा हो जाता था, मतलब 10 नंबर का हो जाता था। बट अब ये 10 नंबर जो है वो कट गए हैं। अब आपका पूरे के पूरे आपको 20 नंबर इसमें मिलने वाला है। दूसरा सेकंड जो प्रश्न आपका बनने वाला है, ये 3 प्रश्न आपके बनेंगे। ये जो आपका ये पेपर आएगा उसमें पहला प्रश्न आपका MCQ का जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का रहेगा। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में भी आपके 2 तरह के प्रश्न आपके पास है। एक तो आपके पास है वृत्त और बहुभुज के जो प्रश्न आपके हैं। वृत्त और बहुभुज के आपके 88 से लेकर के 126 तक, प्रश्न नंबर 88 से 126 तक जो है, उनमें से जो आपका प्रश्न आने वाला है। और आपका जो पिंड ज्योमेट्री है ये 13 से लेकर के 31 तक के जो आपके प्रश्न है वो 12 नंबर के आने वाले हैं। ये इसमें से एक प्रश्न या दो आपका जो है वो पिंड ज्योमेट्री से आता है, और बाकी जो आपके प्रश्न है वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से, जो आपकी पॉलीगॉन और सर्कल जो आपके है उसमें से आपके जो ये प्रश्न आएंगे। तो ये आपका जो है वो 4 प्रश्न इसमें आएंगे, 3-3 नंबर के आपके होंगे, 12 नंबर का ये आने वाला है। और तीसरा जो आपका प्रश्न बनेगा वो आपका आएगा मापक ड्राइंग, स्केल ड्राइंग जो आपकी होती है। और इसमें जो है आपकी स्केल 32 आपके पास है, तो स्केल नंबर 17 से लेकर के स्केल नंबर 32 तक जितनी भी स्केल है उनमें से कोई भी एक स्केल आपको आनी है, और ये कंपलसरी आपका रहता है। ये एक आती है और ये 18 नंबर की आपकी आएगी। तो ये जो आपका पेपर है ये 50 नंबर का आपका ए पेपर होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस बार मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है। पहला जो आपका प्रश्न है वो आएगा आपका 20 नंबर का, दूसरा आपका आएगा 12 नंबर का, तीसरा आपका आएगा 18 नंबर का। तो आपने इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और आपके अच्छे से मार्क्स जो है आ जाए। ये आपका ए पेपर रहेगा, ये कंपल्सरी पेपर है, बोर्ड द्वारा डिसाइड पेपर ही आपको आने वाला है। दूसरा जो आपका पेपर होता है प्रैक्टिकल पेपर होता है, और ये जो आपका बी पेपर होने वाला है ये स्कूल लेवल पे आपसे जो है वो लिया जाएगा। स्कूल के आपका जो टीचर है वो आपसे ये पेपर लेंगे, आपका प्रैक्टिकल जो है वो लेंगे आपका। और ये बी पेपर में जो है आप देख सकते हैं इसमें 2 प्रश्न आपके रहेंगे। पहला प्रश्न आपका कंपल्सरी है, इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न रहेगा और वो है वस्तु चित्रण का। वस्तु चित्रण का जो आपका प्रश्न है ये 14 नंबर का आपका रहने वाला है। वस्तु चित्रण में 10वीं कक्षा के लिए मैं आपको बता दूं 3 ऑब्जेक्ट रहते हैं। कोई से भी 3 ऑब्जेक्ट रह सकते हैं, जैसे आपका ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर किताब है, किताब के ऊपर आपका फल हो सकता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट गिलास हो सकता है, चौका डब्बा हो सकता है, बोतल हो सकती है। मतलब 3 ऑब्जेक्ट जो है वो आपके रहते हैं, और ये कंपल्सरी है, 14 नंबर का ये आपका प्रश्न होने वाला है। दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल का प्रश्न है, दूसरा आपका होता है जिसमें कि डिजाइन है, इलिट्रेशन चित्र संयोजन है, विज्ञापन आपका आएगा। विज्ञापन चित्र के बाद आपका दृष्टांत चित्रण जो होता है, इलिट्रेशन जो होता है। तो ये सारे जो आपके है वो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, 4 में से आपने कोई एक करना होता है, और ये 16 नंबर का होता है। ये आपने ध्यान रखना है। ये आपका प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल टोटल आपका जो है वो 30 नंबर का होगा। अब इसमें किसी भी तरह का कोई मूल्यांकन नहीं होगा, पूरे आपको जो है मार्क्स मिलेंगे यदि आपने अच्छे से काम किया है। अब आपको मैं पूरा यदि बताता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट में। ये आप देखिए यहाँ पे पहला जो ए पेपर आपका है वो 50 नंबर का है, बी पेपर आपका 30 नंबर का है, और INA जो इंटरनल असेसमेंट होती है जो टीचर ने आपको देनी होती है वो आपकी 20 नंबर की है। और जो INA है ये हर सब्जेक्ट की 20 नंबर की ही होगी, ये नहीं कि ड्राइंग का ही रहेगा। हर सब्जेक्ट की आपकी जो INA है वो 20 नंबर की होनी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आप इस तरह से अपनी तैयारी करें। अभी ये सितंबर चल रहा है तो शायद हो सकता है जो समर स्कूल है उनकी 6 मई के पेपर भी होंगे। 6 मई का भी आपका इसी तरह से बनेगा। जो आपका स्कूल लेवल पे जो पेपर आपका आएगा वो भी इसी तरह से 50 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। और प्रैक्टिकल जो है वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो अगर लेते हैं तो वो भी 30 नंबर का इसी तरह से रहेगा। इसमें INA नहीं होता और ना ही ये फाइनल में
जुड़ने वाले आपके जो है नंबर है। फाइनल में जो आपका पेपर है वो इस तरह से आएगा, आपने इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। ये सारा सिलेबस आपको अब पढ़ना पड़ेगा और ये टोटल सिलेबस जो है आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो इस तरह से आपने अपनी तैयारी रखनी है और यदि कोई प्रश्न आपको इसमें से नहीं आता है, जितना भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये ए पेपर खासकर इनमें से जो जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है वो आप ड्राइंग स्टडी के नाम से चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, आप ड्राइंग स्टडी वहाँ पे टाइप करिए और आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। स्केलें हैं तो उसमें कागज मार भी मिल जाएगी हल की हुई, और हल किए हुए आपको स्केल भी पूरी मिल जाएगी। जितनी भी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के भी सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इसी चैनल पे जो है वो ड्राइंग स्टडी चैनल पे पूरी आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th क्लास की, उसको चेक करके आप जो है वो सभी प्रश्न देख सकते हैं। और एमसीक्यू में भी बहुत सारे प्रश्न उसमें बने हुए हैं, तो आप एमसीक्यू के प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। तो जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको ये सिलेबस बताना था आज, ताकि आप लोग इस तरह से अपनी तैयारी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।